सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म आया था। इन्होंने अपनी डेट्स वेट्स बढ़ाई, ठीक है। इन्होंने कहा भाई साहब 7 दिन और भर सकते हो फॉर्म, तो फॉर्म भरे आप लोगों ने एक्स्ट्रा। चलिए, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा भाई साहब अब मॉडिफिकेशन लिंक है वो 30 तारीख को एक्टिव होगी। तो देखिए 30 तारीख आज है और आज सुबह ही एक्टिव हो चुकी है मॉडिफिकेशन लिंक, यानी कि आप अपना फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हो। दिवाली का माहौल है, भूल मत जाना भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो आप अपने एप्लीकेशन जहां से फॉर्म दिया था वहां पे जाओगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, क्रिएट एन अकाउंट पे नहीं, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। आपको सर पासवर्ड बहुत सारे मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद नहीं रहता है, तो याद नहीं रहता तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप अपना फॉरगॉट पासवर्ड करोगे, आपकी जो मेल आईडी है उस पर मेल आ जाएगा, वहां से आप अपना पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालकर फिर से लॉगिन कर सकते हो। अब जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। यहां पर क्या दिखाई देगा भाई? जनरल इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखाई देगा, एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको वो फॉर्म दिखाई देंगे जो आपने भरे हैं। ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म, आपके और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मॉडिफिकेशन लिंक चालू है वो अंडर ग्रेजुएट की चालू हुई है। किसकी चालू हुई है? अंडर ग्रेजुएट की। पेमेंट कैसा हुआ है? सक्सेस हो चुका है। और आप यहां पर देखो मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, वहां पर आएगा भैया आप यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट, अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये चेंज नहीं कर सकते और बाकी सब चेंज कर सकते हो। तो अब ये बारे में जानते हैं, और हर चेंज के लिए आपको 250 रुपए लगेंगे, मतलब हर एक बार में आप जितने भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपको 250 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा ईच ओकेजन के लिए। चलिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। जैसे कि आरआरबी मुंबई से भरा गया है फॉर्म, तो जोन चेंज नहीं कर सकते आप। पहली बात तो जोन चेंज नहीं कर सकते आप, नेशनलिटी चेंज नहीं कर सकते। जहां पर ये ब्राउन दिख रहा है आपको, ब्राउन सा, ग्रे बोलो, ब्राउन क्या है? ग्रे कलर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना ग्रे, जैसे ये ग्रे है और ये व्हाइट है, तो जहां ग्रे दिख रहा है ना वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कंट्री की अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चेंज नहीं कर सकते। फिर एक डाउट बच्चे के दिमाग में आता है, सर मेरी इन्हीं में गलती निकल गई है, अब मैं क्या करूं? तो बेटा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एफिडेविट लग जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। लेकिन हाँ, थोड़ी भागा दौड़ी होती है, लेकिन ये सब चीज हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी शांति से पेपर दीजिए। आप यही डर बैठा के मत रखिए, अरे यार मेरा क्या होगा, मेरा तो नाम ही गलत है, मेरा तो पापा का नाम ही गलत है। ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में डीवी के टाइम सारी चीजें आप कर सकते हो, एफिडेविट बनवा सकते हो, प्रूफ दिखा सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, मैरिटल स्टेटस चेंज हो सकता है, आपका रिलीजन चेंज हो सकता है, आपकी मदर टंग, ये मदर टंग है वो भी आपकी चेंज हो सकती है। साथ के साथ चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बच्चे यहां पर हिंदी भर दिया जैसे, तो हिंदी भरना जरूरी है क्या? बताओ। नहीं, देखिए यहां पर आपको मैं बताता हूं, यहां पर हर रीजनल लैंग्वेज आती है। अब कई बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, वो इंग्लिश भर देते हैं। बेटा इंग्लिश कभी भी मत भरो, मेरा मानना तो ये है, इंग्लिश कभी मत भरो, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलरेडी डिफॉल्ट में आती है। इंग्लिश ऑलरेडी डिफॉल्ट लैंग्वेज है, यानी कि ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट लैंग्वेज है। यानी कि आप यहां पर वो लैंग्वेज भरो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है उसको यहां पर हिंदी भरनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री हो गई, जीके हो गई, साइंस हो गई, कई वर्ड उसको हिंदी में सुने हुए होते हैं, क्योंकि टीचर्स भी आपको आजकल हिंदी में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत हिंदी का टोन रहता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यहां पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज को बहुत तरीके से भरो। इंग्लिश अगर भर दोगे ना तो इंग्लिश के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा पेपर में, आप अपनी लैंग्वेज ही चेंज नहीं कर पाओगे। आप मेरी बात समझे? हाँ, तो इस चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन पे बिल्कुल ध्यान रखना, ढंग से भरना। मेरे हिसाब से आप इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी भर के रखो, क्योंकि इंग्लिश तो आप कर ही लोगे पेपर को जब वहां पर ऑप्शन आता है, ठीक है। और बाकी फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज भरो जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है भाई साहब। बाकी आप कम्युनिटी चेंज कर सकते हो, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस चेंज कर सकते हो, आप अपना परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, ये आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन चेंज कर सकते हो, आप आपके पास पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी चेंज कर सकते हो, आप अपने ये रेलवे एप्लीकेंट हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अकाउंट नेम का नेम होल्डर चेंज कर सकते हो, अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हो, और क्या नाम है अपना IFSC कोड भी आप चेंज कर सकते हो, बैंक का एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हो, बैंक का नेम आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, बैंक का नेम और बैंक एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते आप, जो इनको वाइट है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब आते हैं, कई बच्चे पूछते हैं सर क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन यहां ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो।
आप अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन या रोल नंबर गलत हो गया या डेट ऑफ इशूइंग गलत हो गया या एग्जाम का आपका कोई भी सर्टिफिकेट का कोई डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या फिर इशू डेट गलत हो गई, वो सब आप यहां मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो। ये आपका मॉडिफिकेशन का है सिस्टम, समझ रहे हो? हाँ चलिए अब मैं आगे बात करूं सर फोटो वोटो में क्या है। फोटो भैया आप गाइडलाइन के हिसाब से भरो, अगर ब्लर आ रही है तो चेंज कर लो, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी लगी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुराने फॉर्म में एक्सेप्ट हो चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेलवे ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। सिग्नेचर भी आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज रखा सकते हो। फिर उसके बाद आप अपनी पोस्ट चेंज कर सकते हो, जोन चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आप डिलीट क्रॉस करके इधर भी लेके आ सकते हो, इधर से इधर भी लेके आ सकते हो। यहाँ प्लस करोगे तो इधर आ जाएंगी, जैसी जो पहले प्लस करोगे वो ऊपर आएगी, ये वाली करी तो ये ऊपर आ जाएगी, ऐसे करके। अचूक तैयारी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं अपने प्यारे परिवार से, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर से, सभी एग्जाम्स की। हर एग्जाम के लिए अलग अलग पैसा खर्च करने का विचार निकाल दो, त्याग दो। कोर्सेस में जाइए, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आप अपने पेरेंट्स को दिवाली की गिफ्ट दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, वो मैं आपको दिलवा कर भी रहूंगा। मेहनत उसी हिसाब से करवा रहा हूं ना यार, चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो। बैठ तो सकता था ना शांति से, नहीं बैठ रहा हूं। अब चाहे आप इसको कुछ भी मानिए, मेरा मोटिवेशन है, मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, बस सिलेक्शन करवाना है। तो आप लोग रेलवे मैथ फाउंडेशन बैच 499 में, साथ के साथ आरआरबी बैच आप ले सकते हो ऑफर में, कंप्लीट रेलवे फाउंडेशन और एटीएम बैच ले सकते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लो और जल्दी से चले जाओ, पेड कोर्स के अंदर जाकर ले लो। लिंक आपको नीचे मैं डाल दूंगा, हालांकि आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है। कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको, मतलब अभी तो हेल्पलाइन नंबर छुट्टी पर है, लेकिन बाद में कॉल कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं, लाइक शेयर कर लेना, लेकिन ऑफर खत्म हो जाएगा तब तक आप ले लेना, ठीक है। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन करवाएं, लेकिन उसके लिए पढ़ लो, मेहनत कर लो बस एक बार।